अनुग्रह नारायण सिंह भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। अनुग्रह बाबू के भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिक तथा आधुनिक बिहार के निर्माता रहे थे। उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता था। वह स्वाधीनता आंदोलन के योद्धा थे। स्वाधीनता के बाद राष्ट्र निर्माण व जन कल्याण के कार्यों में उन्होंने सक्रिय योगदान किया। अनुग्रह बाबू ने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा मानवतावादी, प्रगतिशील विचारक एवं दलितों के उत्थान के प्रबल समर्थक और आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। उनका जीवन दर्शन देश की अखंड स्वतंत्रता और नवनिर्माण की भावनाओं से सराबोर रहा। उनका सौभाग्य सिंघन, शीतल, परोपकारी, अहंकारहीन और दंपोदीप्त संगीत बिहार के जन गण मन पर आधारित किए हुआ था। वे शरीर से दुर्बल कृष्णकाय, पर इस अर्थ में महाप्राण कोई संकट उनके ओठों की मुस्कुराहट नहीं छीन सका। उनमें शक्ति और शील एकाकार हो गए थे, इसलिए वे बुद्धिजीवियों को विशेष प्रिय थे। बिहार के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। राज्य के प्रशासनिक ढांचा को तैयार करने का काम अनुग्रह बाबू ने किया था। इन्होंने राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री के रूप में 11 वर्षों तक बिहार की अनवरत सेवा की। अनुग्रह बाबू का जन्म बिहार के पुलियावा नामक गांव में 18 जून 1887 को हुआ था। उनके पिता ठाकुर विश्वेश्वर दयाल सिंह जी अपने इलाके के एक वीर पुरुष थे। 5 वर्ष जब वे पार कर गए तो उनकी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। सन 1900 में औरंगाबाद मेडिकल स्कूल, 1904 में गया जिला स्कूल और 1908 में पटना कॉलेज प्रविष्ट हुआ। जिस समय वे पटना कॉलेज में आए उस समय देश के शिक्षित व्यक्तियों को हृदय में परगतरात की वेदना का अनुभव होने लगा था। गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई मानवता का चित्रकार अब उन्हें सुनाई पड़ने लगा। वे उस जंजीर को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल होने लगे थे। सुरेंद्रनाथ बानार्जी तथा योगीराज अरविंद जैसी महान आत्माओं का प्रादुर्भाव हो चुका था। इन महान आत्माओं के कार्यकलापों तथा व्याख्यानों का समुचित प्रभाव अनुग्रह बाबू के हृदय पर पड़ा। उनका हृदय भी भारत माता की सेवा के लिए तड़प उठा और वे उस पवन मार्ग पर अग्रसर हो गए। सफुद्दीन के नेतृत्व में बिहारी छात्र सम्मेलन नामक संस्था संगठित की गई, जिसमें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बापू एस माधवी छात्रों को कार्य करने तथा नेतृत्व करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरा परिचय अनुग्रह बाबू से बिहारी छात्र सम्मेलन में ही पहले पला हुआ था। मैं उनकी संगठन शक्ति और हाथ में आए हुए कार्य में उत्साह देखकर मुग्ध हो गया हो और वह भावना समय बिताने से कम न होकर अधिक गहरी होती है। उन्होंने अंग्रेज को विरुद्ध चंपारण से अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अनुग्रह बाबू के हृदय में सेवा की उच्च भावना तो बल्कि सही था, इसे कार्य के रूप में परिणत करने तथा उसे पूर्ण रूप से विकसित करने का सुअवसर भी उन्हें इस संगठन में प्रविष्ट होने पर मिल गया। सन 1910 में IA की परीक्षा भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की, फिर BA में प्रवेश किया। उसी वर्ष महामन पोलक साहब, जो महात्मा गांधी के सहकर्मी थे, पटना पधारे। अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के बारे में जो उनका व्याख्या हुआ उसने अनुग्रह बाबू बहुत प्रभावित हुए। उसी वर्ष प्रयाग में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें वे अपनी उत्साही सहपाठियों के साथ गए। उस अधिवेशन में महामना गोखले आदि विद्वान राष्ट्रभक्तों के भाषणों को सुनने का सौभाग्य अवसर भी उन्हें प्राप्त हुआ, जिससे बड़े प्रभावित हुए। अनुग्रह बाबू विद्यार्थी जीवन में ही संगठन शक्ति तथा कार्य संचालन की काबिलियत हासिल कर ली थी। सन 1914 में इतिहास MA करने के बाद 1915 में BA की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की। भागलपुर के तेजाब नारायण जुबिल कॉलेज में इतिहास के एक प्रोफेसर की आवश्यकता हुई। अपने साथियों का परामर्श करने के पश्चात तुरंत उन्होंने अपना आवेदन पत्र भेजा दिया और उस पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। वर्ष 1916 में उन्होंने कॉलेज की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पटना हाईकोर्ट में वकालत प्रारंभ कर दी। वकालत के सिलसिले में सरलता की मूर्ति देशरत्न राजेंद्र बाबू के संसर्ग में अधिक रहने का सुअवसर भी इन्हें प्राप्त हुआ। उनसे पेशे को उन्नत करने की प्रेरणा भी इन्हें मिली। कलकत्ता में भी इन्हें राजेंद्र बाबू के संपर्क में रहने का स्वर्ण अवसर मिला था। जिस समय राजेंद्र बाबू लॉ कॉलेज में अध्यापक थे, उसी समय उसी कॉलेज में वे एक विद्यार्थी थे, इसलिए वे राजेंद्र बाबू की प्रतीक्षा किया करते थे। उन्हें वकालत करते हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि
चंपारण में नीला आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन ने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। चंपारण के किसानों की तबाही का समाचार जब महात्मा गांधी ने सुना तो वे करुणा से विचलित हो उठे। जो देशभक्त जेल में अनुग्रहा बाबू के चौके में खाते थे, वे जब जेल से निकले तो यह कहते निकले कि अनुग्रहा बाबू सचमुच प्राच्य के अर्थमंत्री पद के योग्य है। इस काम में उनसे कोई बाजी नहीं मार सकता। जब शुगर कमिश्नर की राय के विरुद्ध गांधी जी चंपारण के और जांच कार्य प्रारंभ कर दिया। अत्याचारों की जांच प्रारंभ हुई। इसमें कुछ ऐसे वकीलों की आवश्यकता थी जो निर्भीकता पूर्वक कार्य कर सके और समय आने पर जेल जाने के लिए भी तैयार रहे। इस विकट कार्य के लिए भूज किशोर बाबू प्रोत्साहन पर राजेंद्र बाबू के साथ ही अनुग्रहा बाबू की तत्पर हो गए। उन्होंने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की उनका पेशा नया है और उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। एक बार जो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है, उसे भला इन तुच्छ चीज़ों का क्या भाव हो सकता है। चंपारण का किसान आंदोलन 45 महीनों तक जोर से चलता रहा। अनुग्रहा बाबू बराबर उसमें काम करते रहे और आखिर तक डटे रहे। स्वावलंबन और आत्मनिर्भर का पाठ उन्हें गांधी जी के आश्रम में ही रहकर पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अनुग्रहा बाबू ने चंपारण के नील आंदोलन में गांधी जी के साथ लगन और नियमितता के साथ काम किया और आंदोलन को सफल बनाकर उन्हें जो आत्मिक बल प्राप्त हुआ, वही उनके जीवन का सबल बना। सन 1920 के दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें अनुग्रहा बाबू ने भी भाग लिया। सन 1929 के दिसंबर में सरदार पटेल के किसान संगठन के सिलसिले में मुंगेर आदि शहरों का दौरा किया। तब अनुग्रहा बाबू सभी जगह उनके साथ थे। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी गई। अनुग्रहा बाबू को भी कई स्थानों में घोषणा पत्र पढ़ना पड़ा। कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। उस सिलसिले में उन्हें चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों का दौरा करना पड़ा। 26 जनवरी 1933 को जब पटना में घोषणा पढ़ रहे थे, उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 15 मास की सज़ा हुई और उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जिस समय वे जेल में थे, बिहार में इतिहास विख्यात प्रलयकारी भूकंप आया। हृदय विदारक समाचारों को पढ़कर उनका हृदय दर्द से कराह उठा। छारा दीवारी के अंदर बंद रहने के कारण ये कोई राहत कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन सरकार ने 3 हफ्तों के बाद इन्हें छोड़ दिया। छूटते ही अनुग्रहा बाबू राहत कार्य में संलग्न हो गए। राजेंद्र बाबू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने अथक परिश्रम के साथ पीड़ित मानवता की सेवा की। मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि शहरों का दौरा किया। इसके लिए राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष अनुग्रहा बाबू चुने गए तथा खूब लगन के साथ सेवा कार्य किया। सन 1940 को मार्च महीने में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। अधिवेशन का संपूर्ण भार अनुग्रहा बाबू के कंधे पर था। उसमें जो अपनी तत्परता दिखलाई, उसके फलस्वरूप ही कांग्रेस का अधिवेशन सफल हुआ। देश की परिस्थिति को देखते हुए जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह अपनाया, तब उनके प्रिय सहयोगी अनुग्रहा बाबू कर्ब चुकने वाले थे। फलस्वरूप 1940 को वह गिरफ्तार कर लिए गए और अगस्त 1941 में रिहा हो गए। मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, किंतु देश के लिए मुझे चिंता है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुराग गांधी जी का करो या मरो का नारा बुलंद हुआ। 7 अगस्त 1942 को गांधी जी गिरफ्तार किए गए। सारे देश में एक बार ही बिजली की तरह आंदोलन की आग फैल गई। कांग्रेस कमेटी जब्त कर ली गई। कांग्रेस नेता जहां के तहां गिरफ्तार कर लिए गए। 10 अगस्त को अनुग्रहा बाबू भी जब अपने मित्रों से मिलने गए, एकाका मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1944 में जब सारे कांग्रेसी नेता जेल में मुक्त किए जाने लगे, तो अनुग्रहा बाबू भी कारावास की कैद से आज़ाद कर दिए गए। 1937 में ही बाबू साहब बिहार प्रांत के वित्त मंत्री बने। अनुग्रहा बाबू बिहार विधानसभा में 1947 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। 1946 में जब दूसरा मंत्रिमंडल बना, तब वित्त और श्रम दोनों विभागों के पहले मंत्री बने और उन्होंने अपने मंत्री काल में विशेषकर श्रम विभाग में अपनी न्यायप्रियता, लोकतांत्रिक विचारधारा एवं श्रमिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जोर परिचय दिया। वह सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय है। श्रम मंत्री के रूप में अनुग्रहा बाबू ने बिहार केंद्रीय श्रम परामर्श समिति के माध्यम से श्रम प्रशासन तथा
श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए जो नियम एवं प्रावधान बनाए वे आज पूरे देश के लिए मापदंड के रूप में काम करते हैं। तृतीय मंत्रिमंडल में उन्हें खाद्य बीज मिलिट्री मवेशी में सुधार लाने के लिए शोध कार्य करवाया और पहली बार जापानी ढंग से धान उपजाने की पद्धति का प्रचार कराया। उसका कृषि अनुसंधान फर्मा उनकी ही देन है। इस तेजस्वी महापुरुष का निधन 5 जुलाई 1957 को उनके निवास स्थान पटना में बीमारी के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। उनके अंतिम संस्कार में विशाल जनसमूह उपस्थित था। अनुग्रह बाबू 2 जनवरी 1946 से अपनी मृत्यु तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे।